हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो जो ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं वो सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप फेस टू फेस पढ़ाइए, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप रिलेटेड सिलेबस हमें बता दीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो 2020 का पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे हैं बच्चे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मतलब सेम ही क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। जैसे मैं फेस टू फेस वीडियो कब बनाऊंगा, ठीक है, फेस टू फेस। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। इसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ेगा एक रूम में, ठीक है। बोर्ड लेना पड़ेगा मुझे, काफ़ी लाइटनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ाने के लिए। ओके। अभी तो ज़्यादा लाइटनिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब फेस टू फेस पढ़ाऊंगा तो यार एक बोर्ड रहेगा, ठीक है, प्रॉपर। फिर उसमें काफ़ी लाइटनिंग रहेगी, मतलब लाइटिंग नहीं रहेगी तो फिर वो थोड़ा धुंधला दिखता है, ठीक है। वो प्रॉपर क्लियर दिखता नहीं। अभी तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि एक ही लाइट है फिलहाल। लेकिन अगर फेस टू फेस पढ़ाने गया तो यार बहुत लाइट लगाना पड़ेगा, पूरा सेटअप करना पड़ेगा एक रूम में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों फेस टू फेस पढ़ाने के लिए। और बाकी सारे क्वेश्चंस है मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर, उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका 3 टॉपिक का हमें फॉर्मूला निकालना है, दैट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने 4.8 में पढ़ा था, 4.8 में 4.8 टॉपिक, उसमें क्या पढ़ा था कि जो आपका वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस क्या आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टाइम। तो ये क्या आता है, ये बच्चों वेलोसिटी आता है, ठीक है। वेलोसिटी के कंपोनेंट है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और जो पोजीशन के कंपोनेंट आते हैं, पोजीशन के, वो क्या आते हैं जरा बताओ। ये 4.8 टॉपिक मैंने आपको बताया था। जो एक्स एक्सिस का रहेगा पोजीशन, फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, वो इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस टी स्क्वायर, यही आता है। और पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या आता है, इनिशियल पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस प्लस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन अलोंग, ठीक है, इनटू टाइम का स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या आता है, ये पोजीशन का इक्वेशन फॉर्मूला आता है, ठीक है, 2 कंपोनेंट में। अब प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस से रहेगा, है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और पोजीशन हमें मालूम होना चाहिए। अब बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा था, इसमें हमने कंडीशन केसेस लेके आए थे, याद है ना। जैसे हम लोगों ने यहीं पे मैं डायग्राम बना, हाँ यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लस है बीच में, ठीक है। तो अभी आप ये स्टॉप करके लिख लेना तुरंत ही अभी, हाँ ठीक है, लिख लिया, ओके। तो अभी देखो प्रोजेक्टाइल, ये मैं रफ कर देता हूँ, नहीं जाने तो रफ नहीं करता हूँ क्योंकि आपको इसको देख के एज इट इज़ यहाँ पे समझना रहेगा। तो मैं सिंपल प्रोजेक्टाइल में बता रहा था क्या था कि ऐसा कोई आप ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो वो ये इनिशियल वेलोसिटी रहता है ये, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है, इतना इतना पता है ना। और ये जो रहता है अलोंग वाई एक्सिस, उसका इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट। और ये जो एंगल बनता है, जो आप इनिशियल वेलोसिटी से जो भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, या फिर बॉल पकड़ लो, आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, तो वो थीटा नॉट रहता है। तो वही ये थीटा नॉट यहाँ पे रहता है। और अलोंग एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, वी नॉट कॉस, एक मिनट, कॉस थीटा नॉट, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस ये रहता है वेलोसिटी, अलोंग वाई एक्सिस ये रहता है वेलोसिटी, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी रहता है ऑब्जेक्ट का। तो इसमें हम देखते हैं जो एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन, वो जो आप बॉल फेंक रहे हो, सपोज ये आपने बॉल फेंका, है ना, ऐसे बॉल फेंका, तो ये तो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया उस ऑब्जेक्ट पे,
ये इनिशियल वेलोसिटी का टेंजेंट ड्रॉ किया, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट से ही डायरेक्ट, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हमेशा हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वो क्या रहेगा, माइनस जी, है ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, इसके लिए माइनस जी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ रहेगा ना, इसके लिए माइनस जी। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो जीरो रहता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस वो क्या रहता है, जीरो। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या रहता है, जीरो ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं रहता है वाई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन लगता ही नहीं है, वो हमेशा एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे नीचे की तरफ ही लगेगा एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज माइनस जी लगता है, ठीक है, ये याद रखना आप। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, तो ये आपका जो एक्सेलरेशन लगेगा अलोंग वाई एक्सिस वो लगेगा माइनस जी, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन की बात करो, याद रखना, ठीक है। और क्या था, और हाँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, ये देखो ये रहा, ये इनिशियल अलोंग वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू कैन से दैट वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या था, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक। तो अब देखो, अब ये आपको मालूम पड़ गया था, तो अभी हम लोग इसी कंडीशन से, ये जो कंडीशन है, तो हम लोग वेलोसिटी लेके आते हैं सबसे पहले, यहाँ पे वेलोसिटीज लेके आते हैं, वेलोसिटी अलोंग पहले हम लोग वी एक्स लेके आते हैं ये वाले फॉर्मूले से, तो वी एक्स आपका क्या आता है, वी नॉट एक्स आपका क्या है, वी नॉट एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्स, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा नॉट आपका एंगल है, ठीक है ना, यही आता है, क्योंकि प्लस ए एक्स तो यहाँ पे जीरो है ना, तो ये प्लस जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस देखो, वी नॉट वाई क्या है यहाँ पे, ये है वी नॉट साइन थीटा नॉट, प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि ए वाई क्या है यहाँ पे, माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटीज आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ का वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है, ये जो कंडीशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो प्रोजेक्टाइल का कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन ले रहा हूँ, ये सारा कंडीशन जो है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने 4.8, ये जो मैंने बताया ये हम लोगों ने 4.8 टॉपिक में देखा था, 4.10 है ना अभी चल रहा है, 4.8 टॉपिक में हमने देखा था। तो ये देखो, ये आपका वेलोसिटीज आ गया। अब हम लोग, अगर मैं बात करूँ अब इसकी पोजीशन की, तो पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, ज़रा देखते हैं। अब ये सारे पोजीशन आएंगे, पोजीशन अलोंग मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, बेसिकली ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कौन उस पोजीशन का हम लोग कौन से इक्वेशन से बताएंगे, तो हम लोग अभी वो निकालने वाले। तो अब पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, देखो एक्स नॉट तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो मैं नहीं लिखता हूँ, वी नॉट एक्स वी नॉट कॉस जीरो, मैं यहाँ पे किसी का भी नहीं लिखूंगा, ए एक्स यहाँ पे जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिखता। तो एक्स एक्सिस का पोजीशन जो है वो ये चीज़ है, मतलब जो वेलोसिटी रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस वही रहेगा, और जो वाई एक्सिस अलॉन्ग पोजीशन रहेगा वो ये तो जीरो है टर्म है, तो मैं जीरो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। ये क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है, इंटू टी भी है, ओ ऊपर भी टी था मैंने देखा नहीं, ऊपर भी टी है भाई, यहाँ पे भी टी है, देखना यहाँ पे भी टी है, इंटू टी प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे माइनस हाफ, ठीक है, जी टी स्क्वायर, जी क्यों आया, ए वाई का क्या है माइनस जी, तो ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो ये बच्चों आया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, किसमें, ये जो पूरा कंडीशन यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे पूरा जो कंडीशन है वो प्रोजेक्टाइल का कंडीशन है, ये जो हमने देखा था, और ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने 4.8 टॉपिक में देखा था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, स्टॉप करके आप नोट कर लो, फिर मैं रफ करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से हम लोग वो सारे अभी जो तीन हम लोगों ने देखा वो तीनों फॉर्मूला हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोला शेप में आता है, ठीक है, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था, पार्ट 6 में देखा था, ये पार्ट 7 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है,
कि आपका जो भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो किसी ना किसी ग्राउंड से ही आप फेंक रहे हो, अगर वो आके ग्राउंड पे गिरेगा। सपोज आपने किसी कोई बॉल फेंका, वो ग्राउंड से आपने फेंका और वो ग्राउंड पे आके गिरेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो चलो इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग टेंजेंट ले लेते हैं, तो ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी का हो गया, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी हमेशा अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला है तो हम लोग इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, याद रखना। अगर पार्टिकल मैंने बोला वही ऑब्जेक्ट आपका ऐसा मूव कर रहा था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा था, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट पता है ना कैसे बनाते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ कि आपका जो आपने जो ऑब्जेक्ट फेंका है, अपने बॉल ही मैं कंसिडर करता हूँ, बॉल फेंका अभी फिलहाल यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगा वो ऐसा रहेगा, ठीक। अब इस पॉइंट पर जो इनिशियल आपने जो वेलोसिटी दे रहे थे उसको, तो ये था वी नॉट था, तो इसका ये तो आपका मेन वेलोसिटी है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस क्या था वेलोसिटी, वी नॉट साइन थीटा नॉट था। एक एंगल से आपने फेंका ना उस बॉल को, और ये अलोंग वाई एक्स एक्सिस क्या था, वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक। तो देखो अभी क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि बॉल आपका यहाँ पर है फिलहाल, तो इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी तो ड्रॉ कर दिया टेंजेंटली, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा, ये रहेगा, ये यहाँ पे अलोंग थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा वेलोसिटी यहाँ पे, और ये वेलोसिटी यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो बॉल है वो यहाँ पर आ गया, सपोज आपका ऑब्जेक्ट एकदम टॉप पर आ गया, तो अब क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी में ड्रॉ करूंगा तो ऐसा सीधा आएगा स्ट्रेट, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोट करना, यहाँ पर जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रहता है ना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। अगर वो जीरो नहीं होती ऊपर की तरफ वेलोसिटी, तो वो ऑब्जेक्ट ना और ऊपर जाता, ठीक है, और ऊपर वो ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता मतलब ऊपर जाते रहता। जब तक आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता ही रहता, ठीक है। इतना तो आपके हाथ में दम नहीं है कि आप सीधा आसमान में फेंक दो बॉल, है ना, सीधी सी बात है यार, उसके लिए प्रोसेस रहता है, आसमान में सब रॉकेट वगैरह फेंकने के लिए बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो आ गया जीरो आ गया, ठीक। अब क्या है यहाँ पे जो थीटा नॉट है, ये जो एंगल है, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गया, जो यहाँ पे वी नॉट है वो वी एक्स के बराबर हो गया, ठीक है, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के बराबर हो गया। तो जब वी एक्स से आपका जो वेलोसिटी है ये थीटा नॉट था, वी नॉट और वी एक्स ये दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा नॉट यहाँ पे क्या होगा, जीरो। ये एंगल किधर है, दोनों के बीच में एंगल ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसके वी एक्स के ऊपर वी नॉट है, तो बताओ बीच में किधर एंगल है, नहीं है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूँ तो नीचे की तरफ वी नॉट, टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो अब इसका हम लोग कॉम्पोनेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट, और ये नेगेटिव एक्सिस रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखना कि हमको तीन चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहला चीज़ इधर थीटा नॉट यहाँ पे जीरो है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो यहाँ से है, ग्राउंड से अगर मैं बात करूँ तो सबसे मैक्सिमम हाइट पर रहेगा वो। तो ये जो भी मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे एच एम से। ओ एक मिनट, एच और एम इधर आएगा साइड में नीचे ही। तो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो ये हम निकालने वाले हैं पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर रहता है तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या निकालेंगे, जिस ग्राउंड से आप ऑब्जेक्ट फेंकते हो वो वापस ग्राउंड पे आके गिरता है ना, तो ये ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग तीन चीज़ निकालने वाले, एक और चीज़ निकालने वाले, चार चीज़ बेसिकली।
एक और चौथा चीज, फोर्थ वाला क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आया, मतलब मैक्सिमम हाइट पर आया, तब तो टाइम आपका टीएम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका वापस ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड से फेंका वापस अपने ग्राउंड पर आ गया, तो इस समय कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो टाइम होगा ना। तो वो जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 4 चीज निकालने वाले। ठीक, समझा आपको? तो देखो, पहला हम लोग ये निकालेंगे, दूसरा ये निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम हाइट पर टाइम। थर्ड हम लोग एचएम निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना आएगा। फोर्थ हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, मतलब ये रेंज कितना होगा। वो बेसिकली थीटा नॉट पे डिपेंड करेंगे, आप कितने एंगल में फेंक रहे हो। आप सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर फेंक दिए तो ऑब्जेक्ट, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर सपोज फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट इधर ही गिर जाएगा। आपने एक एंगल पे फेंका तो ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाता है ना। वो एंगल कितना होगा वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, हम लोग 4 चीज़ें यहाँ पे अभी निकालने वाले। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताया वो आप याद रखना, ठीक है। तो उससे आप उसी इक्वेशन से आने वाले हैं सारे, जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आया था ना, दिस पोजीशन का और वेलोसिटी का, उससे आएंगे। तो हम सबसे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालते, दैट इज टीएम। तो देखो भाई, हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी, अरे ये मार्कर को क्या हो गया है। तो जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रहता है, बताओ भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है, याद है? याद है? नहीं याद है, कैसे याद रहेगा यार। वी नॉट साइन थीटा नॉट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोजेक्टाइल का रहता है। मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूँ, 4.8 टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। 4.8 टॉपिक से आपका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आया था यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था नीचे, याद है ना, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये इक्वेशन आता है, अब अगर आपने नोट किया होगा तो आप देख लेना, ठीक है, ये आता है। तो अब देखो यहाँ पे ये तो वी वाई। अब हाँ, अब कुछ हम कंडीशन देखते हैं। अब ये मैक्सिमम हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब एकदम मैक्सिमम हाइट पर है, यहाँ पर है। तो इस पर जब मैक्सिमम हाइट रहता है तो अब मैंने आपको बताया था क्या होता है, वहाँ पे जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी रहती है वो 0 हो जाती है, मतलब ये क्या होगा, 0। और ये तो एज इट इज रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा नॉट, वो थीटा नॉट यहाँ पे एंगल जो बनता है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये हो गया वी नॉट और ये एक्स एक्सिस का जो एंगल रहेगा ना वो थीटा नॉट रहेगा। ऐसा मतलब, क्योंकि हम लोग वी नॉट उस जहां से भी आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उस पॉइंट से हम लोग वी नॉट ड्रॉ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं, उसका डायरेक्शन बेसिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं कि वो डायरेक्शन वो साइड में, ठीक है। तो ये हो गया माइनस जी। अब देखो जो ये टाइम है, ये टाइम जो है वो टीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन ही ले रहे हो, यहाँ पर कंडीशन ले रहे हो ना, फाइनल जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तब का कंडीशन है। तो तब का कंडीशन में आपका जो टाइम होगा वो टीएम आएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट का टाइम आएगा। टी के बदले बस आपको टीएम ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि आपने ये कंडीशन लिया हुआ है। तो ये माइनस जी टीएम को नीचे शिफ्ट कर दो। देखो कुछ पढ़ाते पढ़ाते शायद गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, कुछ इक्वेशंस में गड़बड़, कुछ नंबर्स में गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसका आप देख सकते हो, उसका आप समझ सकते हो। कभी कभी मतलब अगर मैंने सपोज मैं बोल दिया 10⁻0, मैंने 1 बोला लेकिन मैंने लिख दिया 0, ठीक है, तो वो एक्चुअली अभी कोई सामने बैठा नहीं है कैमरा यार, तो कभी हो जाता है गड़बड़, ठीक है। अगर कोई बच्चा बैठा रहता तो वो बता देता ना, सर ये है, सर ये आपने 0 लिख दिया, 1 बोला आपने 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये टीएम क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हाइट का जो टाइम आएगा वो ये इक्वेशन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर है तो जो टाइम आएगा वो आपका ये आने वाला, इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये थीटा नॉट यहाँ पे बहुत मैटर करता है, आप कौन से एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी मैटर करेगा, एंगल भी मैटर करेगा, और एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये समझा, ओके। तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट का। अब हम दूसरा चीज निकालते हैं, पॉज करके आप नोट कर लो, सेकेंड वाला निकालते हैं। तो सेकेंड वाला हम लोग निकालते हैं फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ, ठीक है। तो टीएफ मैंने आपको बताया था कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके वापस ग्राउंड में आ जाता है, ग्राउंड से जाता है वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये वी नॉट हो गया, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे वाई एक्सिस जो रहेगा ना वो 0 रहेगा, और इस पॉइंट पे इनिशियली तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 0 रहता है। इनिशियल
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 0 है, ठीक है। तो हम लोग इसको हमने किससे निकाला, नहीं हाँ बराबर, एक मिनट, हाँ भाई बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर वाई नॉट 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिया, यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी का इक्वेशन लिया था, अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लेने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का। तो याद है ना प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था, y इज इक्वल्स टू, बोलो वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का अलोंग वाई एक्सिस वो 0 हो जाएगा। तो आपने अब ये कंडीशन रख दिया, तो ये जब ये कंडीशन आपने रख दिया तो भाई जो टी रहेगा वो बदल जाएगा टी एफ में, टाइम ऑफ फ्लाइट में, जो टाइम रहेगा वो टाइम ऑफ टी एफ में बदल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में। हाफ जी, ये जो टी रहेगा वो टी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला टर्म है पूरा आप इधर लेके आओ, तो हो जाएगा हाफ जी टी एफ जी एफ, अरे सॉरी डी जी एफ बोल दिया गलती से, जी एफ मतलब हाँ बहुत समझदार हो रहे हो, ठीक है। तो ये टी एफ द होल स्क्वायर, सो ये हो गया वी नॉट साइन थीटा नॉट और इंटू टी एफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं टी एफ को इधर लेके जाऊँ तो डिवाइड होगा, तो ये टी स्क्वायर का एक टी और ये टी एफ गिला, ठीक है, मतलब गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ टी एफ बचेगा और ये 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी, समझे, ये जी यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ये जो मिलता है आपका, ये मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन मिलता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है बताओ भाई, बताओ, नोट कर लो फिर फ़र्क बताओ, ठीक है। तो देखो इन दोनों में जो फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है यार, ये जो पार्ट है पूरा, ये नोट कर लिया आपने। अब ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये पूरा पार्ट आपका टीएम ही है, देख लो अब यहाँ पे पूरा पार्ट आपका मैक्सिमम हाइट का टाइम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरी चीज टी एफ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी एम, ठीक, तो ये भी याद रखना, ठीक है, ओके। तो चलो फिर ये फटाफट नोट कर लो। तो बच्चों अभी हम आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो देखो इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे वही हाइट में हम लोग क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ये हाइट होता है मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0 होता है, बताओ भाई क्या 0 होता है, वी वाई 0 होता है यहाँ पे, ठीक, मैक्सिमम हाइट पर। तो ये जो हाइट रहेगा एच एम, वो उसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका तो हमने टाइम देख लिया, जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो टाइम का इक्वेशन क्या आएगा वो हमने देख लिया। अब हम लोग ये निकालने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो देखो इसका आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, हाँ पता है भाई, बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, बताओ 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 बताओ। अभी इसके ऊपर वाले में निकाला था ना, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप लोग क्या ले रहे हो, मैक्सिमम हाइट का ले रहे हो ना, मैक्सिमम हाइट ले रहे हो, तो जब मैक्सिमम हाइट पर बॉडी जाता है ऑब्जेक्ट, तो उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का टाइम, टीएम बोलते हैं। अभी हम लोगों ने उसका इक्वेशन निकाला है। तो इस पॉइंट पर देखो अब होता है क्या है, जब मैंने वाई को एच एम ले लिया, मतलब मैक्सिमम हाइट ले लिया, तो जो मेरा टी है वो टी एम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट के टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट का टाइम का इक्वेशन क्या है भाई, साइन थीटा नॉट, मतलब टाइम का इक्वेशन क्या है, टाइम का जो अरे एक मिनट यार, टीएम का इक्वेशन क्या आया था, वी नॉट साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले याद रखना, मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस हाफ जी, तो जी है भाई, क्या करें वी नॉट, क्या करें नहीं क्या करें, ये जी है यार, जी द होल स्क्वायर, ठीक है। टी के बदले मैंने टीएम का इक्वेशन लिया है, और टीएम क्यों आया, क्योंकि मैं वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को रफ ही कर देता हूँ ना यहाँ पे,
ये फालतू का दिमाग खराब कर रहा है। ठीक बा, चला भाई। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम मैक्सिमम हाइट जो है वो दिस इंटू दिस दिस स्क्वायर, मतलब ये वी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जी माइनस, ये देखो ये जी दो बार, जी का स्क्वायर है मतलब जी दो बार है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट को रफ करके ना सिर्फ इसी इसके पास ब्रैकेट रखता हूँ और इसको जी स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसके पास टू भी रख देता हूँ नीचे वाला, ये टू भी इसके पास आ गया। तो अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे एक जी और एक जी कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ टू जी बचेगा, टू जी नहीं भाई 5G आने वाला है, 5G, ठीक है, द होल स्क्वायर अपॉन 2G बचेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या सेम दिख रहा है आपको, वी नॉट साइन थीटा नॉट द होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे भाई, आपको क्या दिख रहा है, अपॉन 2G अंदर रहेगा, 1/G माइनस 1/2G अंदर रहेगा ब्रैकेट में। तो भाई अब क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सो वी नॉट साइन थीटा नॉट द होल स्क्वायर, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2G माइनस जी अपॉन 2G स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी समझा जी, हाँ। तो अब हमारा निकालेंगे जी, एच एम इज इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट साइन थीटा नॉट द होल स्क्वायर, क्या देखो 2G माइनस जी होता है, हाँ जी 2G माइनस जी सिर्फ जी होता है, और ये 2G द होल 2G का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जी गेला मतलब गया। तो जो आपका मैक्सिमम हाइट जो मिलता है वो मिलता है वी नॉट साइन थीटा नॉट द होल स्क्वायर अपॉन 2G, तो ये आपका मिलता है मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 3 इक्वेशन अभी तक आ गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये तीसरा है मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन। यहाँ पे भी थीटा मैटर करता है बहुत, जो जिस एंगल से आप फेंकोगे ना वो एंगल बहुत मैटर करता है, और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूले में, सिर्फ कहीं पे ट्वाइस लग गया, कुछ कोई स्क्वायर हो गया, तो ये बस आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम हिंदुस्तानी। हाँ तो भाई अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे, दैट इज आर से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ मैंने आपको बता ही दिया था, मैं सपने में आके बता दिया था, ठीक है, नहीं यार अभी मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका वो ये रहता है, यही रहता है। तो अब क्या होता है, इस पॉइंट पे x नॉट वाई नॉट दोनों ही जीरो रहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का जीरो ही रहता है। बट इस पॉइंट पे क्या जीरो हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे जीरो जीरो खेलना ही नहीं है कुछ अपने को, ठीक है, तो ठीक है ये समझ लो यहाँ पे y जीरो हो जाता है, लेकिन इसका हमको लेना देना नहीं यहाँ पे कुछ, लेकिन किस चीज़ का लेना देना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो जो आपका बॉडी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये x है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो टाइम रहेगा जब बॉडी आप यहाँ से फेंकोगे यहाँ पे पहुंचेगा, तो टाइम क्या रहता है, वो रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जो टाइम लगता है बॉडी जहाँ से आप फेंक रहे हो वहाँ, और जहाँ पे आप जब बॉडी गिर रहा है तो जो भी टाइम लगता है वो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान से सुनना भाई, जो वेलोसिटी रहता है वो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, टाइम। तो जो वेलोसिटी है vx वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस का हमको पता है भाई क्या होता है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, यही होता है, ये देख लो पहले जाके, मैं इसके पहले बताया, ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट होता है, ये वी नॉट साइन थीटा नॉट होता है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज लेंगे, जो टाइम वो टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे, ठीक है, ओके भाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया ना यार, नहीं अभी टी एफ का भी इक्वेशन डालना है, ठीक है, टी एफ वी नॉट कॉस थीटा नॉट, सो टी एफ का इक्वेशन था, कुछ तो था, हमें पता नहीं सर, हम भूल गए, हमें पता नहीं, ओके, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ओके भाई, और वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है ध्यान से, कि एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है, और क्या होता है भाई, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो होता है आपका साइन
2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया 2, ठीक। अगर मैं 2 को काम करता हूँ, V0 को आगे लेता हूँ, V0 अपॉन जी, ठीक है। V0 अपॉन जी को साइड में लिया और ये हो गया 2 साइन थीटा, सॉरी V0 स्क्वायर होगा ना, ओ V0 इंटू V0 स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट है ना, थीटा नॉट। तो देखो 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट क्या बन जाता है भाई, फॉर्मूला बन जाता है। तो जो आर आएगा आपका V0 स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाता है साइन 2 थीटा नॉट बाय अबव फॉर्मूला, बाय ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये हो गया 4 इक्वेशन आपके आ गए। तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन, चारों इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई अब इसके ऊपर देख लेते हैं सम्स, या फिर एक और यहाँ पे चीज़ें कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, आप कॉपी कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। तुझे देख देख सुन तेरी ये जिंदगानी मेरे संग चालू है क्या। तो बच्चों ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आया था। देखो यहाँ पे थीटा नॉट काफ़ी मैटर करता है, सो थीटा नॉट की बात करते हैं अभी यहाँ पे ज़रा, ओके। सो ये आपका उसका वेलोसिटी है, ये थीटा नॉट रहता है। थीटा नॉट आपका हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो वहाँ से, वैसे भी क्योंकि उसी पॉइंट से मैंने टेंजेंट लिया ना, तो जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट लिया है वहीं से हम लोग थीटा नॉट देखते हैं, ठीक है, याद रखना है। सो यहाँ पे थीटा नॉट काफ़ी मैटर करता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब ये क्या बताएगा थीटा नॉट, कि आपका जो आप ऑब्जेक्ट फेंकोगे, आप यहीं पे ऑब्जेक्ट गिरेगा या फिर उससे भी दूर जाएगा या फिर काफ़ी दूर जाएगा, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आप किस एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, कौन से एंगल से। तो अब हम इधर बात करते हैं, जो एंगल है उसके आगे क्या है, साइन है ना। तो जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक ही रहती है, उसके आगे नहीं रहती है। तो सबसे कम -1, सबसे ज़्यादा 1। तो साइन 1 कब आता है, साइन 90 डिग्री में 1 आता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये पूरे टर्म में 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री थीटा नॉट के बदले 90 डिग्री डालूँ तो ये टोटल 180 हो जाएगा। 2 इंटू आप 90 करो तो 180 होता है। तो अगर थीटा नॉट के बदले मैं 45 डाल दूँ तो 90 आता है ना। तो अगर आपका थीटा नॉट 45 डिग्री पर रहेगा, 45 डिग्री मतलब ये थीटा नॉट अब 45 डिग्री पर फेंकते हो ऑब्जेक्ट को, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज मिलता है वो क्या मिलता है, साइन 245। अरे यार इतना बता, चलो ठीक है 90 हो गया, साइन 90 क्या होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा वो मेरा, वो क्या मिलेगा, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा, आर मैक्स। क्योंकि मेरा थीटा नॉट जो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 ही होता है, जो कि 90 डिग्री पर मिलता है। तो 90 डिग्री का मतलब हाफ इन द 45 में कुछ डालना पड़ेगा। तो जब थीटा 45 डालोगे तो जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर ही आ सकता है। ये बन जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। ये समझा। अब हम लोग एग्जांपल्स पे जाते हैं। 4.7, 4.8, 4.9 तीन एग्जांपल है। तो बच्चों भी हम लोग 4.7, 4.8, 4.9 एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, क्वेश्चन साथ में लेकर बैठो, रीड कर लेना साइड में, मैं समझा देता हूँ खाली, ठीक है। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, नहीं भी होगा तो यार PDF तो पढ़ाइए अपना ऑनलाइन। तो देखो, तो सबसे पहला वाला है 4.7। अरे इसको मैं रफ कर देता हूँ, टॉपिक को रफ कर देता हूँ। 4.7 एग्जाम्पल 4.7। तो उसमें क्या बोला है कि गैलीलियो ने अपने बुक में, बुक का नाम है टू न्यू साइंसेस, उसमें बोला है कि अगर जो आप एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। इसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, थीटा नॉट को, ठीक है। शायद मैं ठीक है काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना, काफ़ी बार बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, एलिवेशन जो थीटा नॉट है, अगर 45 डिग्री से कम रहा, 45 डिग्री से कम रहा या 45 डिग्री से ज़्यादा रहा, कोई भी एक एंगल, तो जो आपका रेंज है ना, रेंज वो इक्वल आएगा। ये समझे, ये बोला है।
तो अभी हम लोग सोल्यूशन में लेते हैं। अब ये याद रखना यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिया है कि लेट्स से वो जो एंगल है जो 45 से कम या 45 से ज़्यादा रहेगा, लेट्स से वो एंगल अल्फा रहेगा, तो जो 45 से कम रहेगा वो 45 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, और जो 45 से ज़्यादा रहेगा वो 45 प्लस अल्फा हो जाएगा, डिग्री प्लस अल्फा। यही होगा ना, कम वाला माइनस कर दो, ज़्यादा वाला प्लस कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे अल्फा ही होना चाहिए, मतलब सेम एंगल में। अगर यहाँ पे 30 ले तो यहाँ पे भी 30, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे आपने 30 ले तो ये अल्फा के बदले 60 ले लिया। तो अब क्या होता है देखो, अब हम लोग रेंज का इक्वेशन लगाते हैं। तो रेंज का अगर आप रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज का वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा टू थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एंगल की बात की गई, तो हम लोग सिर्फ एंगल को उठाएंगे। यहाँ पे एंगल को उठा के लेके आते हैं यहाँ पे। तो देखो, जब आपका थीटा नॉट 45 डिग्री माइनस अल्फा रखेंगे तो क्या आता है, तो साइन 2 45 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है भाई। सो ये क्या आता है, साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। अब देखो, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है, अभी लेक्चर में किसी पार्ट 3 या पार्ट 4 कोई तो पार्ट में सिखाया मैंने कि साइन 90 माइनस 2 अल्फा। 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अगर 90 रहेगा तो चेंज हो जाता है कॉस में, और जो भी आपका एंगल रहता है वो यहाँ पे एंगल रहता है, दैट इज कॉस 2 अल्फा। ये कब, जब एंगल आपका कम था तभी, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, थीटा ये वाले एंगल की बात करते हैं, मैक्सिमम वाले। तो एक बार हम लोग ये ले लिया, अब दूसरी बार हम लोग ये लेते हैं, साइन 2 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा। तो ये बन गया आपका, मैंने वापस साइन 90 है तो कॉस हो गया, चेंज हो गया, कॉस 2 अल्फ़ा हो गया। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये जो पार्ट है ये पूरा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा आ रहा है। तो मतलब जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। दोनों कंडीशन में जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो यही आएगा, सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा सेम ही आ रहा है। वी नॉट स्क्वायर जी तो आपका एक सेम ही रहेगा। वी नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी और जी ये कांस्टेंट रख के आपको एक करना है, ठीक है। तो यही 4.7 एग्जाम्पल में बताया कि अगर मेरा 45 डिग्री से कम लो या फिर 45 डिग्री से ज़्यादा लो, कोई भी एक एंगल, ये मैंने अल्फा एंगल ले लिया, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम आता है दोनों कंडीशन में। देखो मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिया, ठीक है। तो बस यही आपका 4.7 एग्जाम्पल है। 4.8 पे आते हैं, एग्जाम्पल 4.8 पे आते हैं बच्चों। अब उसमें क्या बोला है कि एक हाइकर है, ठीक है। हाइकर मतलब जो ट्रैवलर होता है, जो घूमता फिरता रहता है, जो वेला रहता है, ठीक है, ऐसा मत समझना, जो वेला रहता है, जो घूमता रहता है, ठीक है। अब क्या है कि वो एक चट्टान पे खड़ा है। किधर खड़ा है, चट्टान मतलब अब कुछ चट्टान समझ लो, चट्टान होता है यार। तो अभी उसके ऊपर वो खड़ा है भाई, ठीक है। तो वो जो चट्टान है ये अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है, तो जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसका जो ये पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 490 मीटर का। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 490 मीटर, ये समझा। अब क्या है कि वो जो बंदा है उसका माथा सटक गया, उसने इधर किसी कुत्ते को देखा या फिर शेर को देखा, तो क्या किया, अब वो पत्थर मारते हैं। ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में कुत्ता शेर, ठीक है, लेकिन वो पत्थर फेंक रहा है। ये है वो क्या कर रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है, वो एक स्टोन फेंक रहा है। तो जो स्टोन फेंक रहा है वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है वाई एक्सिस सॉरी यार हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ होता है और वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली वो स्टोन फेंक रहा है, तो अब क्या होता है कि वो स्टोन जो है आके ग्राउंड पे गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, गिरेगा ही गिरेगा। तो जब वो स्टोन ग्राउंड पर गिरेगा, तभी जब स्टोन जैसे ग्राउंड को हिट करता है, जैसे ग्राउंड को हिट किया, तब वेलोसिटी क्या होगी और उस समय पे टाइम क्या होगा। बस ये दो क्वेश्चन अपने को पूछा है, ये समझा, बस भाई यही क्वेश्चन अपने को पूछा है। तो जरा हम देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी, तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो जो वेलोसिटी है उसके तो कंपोनेंट बन जाएंगे दो। कंपोनेंट मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये अलोंग दी वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस। तो हमको वेलोसिटी जो मिलेगा, जो वेलोसिटी यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ
वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ही निकालना है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ही निकालना है, बट कोई डायरेक्शन वाइरेक्शन नहीं निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आपका ऐसे ही आता है, ये याद है ना। और टाइम तो आपका एक इक्वेशन से मिलेगा जो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा था, हाँ हमें ये दो चीज़ निकालना था, वेलोसिटी और टाइम। तो देखो यहाँ पे है क्या क्या वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है, माइनस जी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो स्टोन आ रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब स्टोरी, तो उसका हर एक पॉइंट पे उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसको ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो नीचे की तरफ मिल रहा है, दैट इज माइनस जी, ठीक है। तो ये हो गया उस पर एक्सेलरेशन। अब जो इनिशियली था ऑब्जेक्ट, जो स्टोन इनिशियल पोजीशन था उसका अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों जीरो था, ठीक है। और अगर आप बात करोगे वाई एक्सिस का वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जीरो, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली बंदा फेंक रहा है। हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस फेंक रहा है वाला, तो अलोंग दी जब एक्स एक्सिस फेंकेगा तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी तो जीरो ही होगा। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या है, अरे उसमें दिया है भाई, गिवन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उसमें गिवन है बुक में 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो एक वेलोसिटी से फेंक रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंक रहा है हॉरिजॉन्टली। यू कैन से v नॉट x, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले टाइम निकालूंगा। तो टाइम निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिख रहा है भाई, और क्या दिख रहा है, कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो बंदा ऊपर खड़ा था तो जो स्टोन का डिस्टेंस था अलोंग द वाई एक्सिस वो 490 मीटर था। अब जब स्टोन, वो जो पत्थर है वो तो नीचे आ गया, तो उसका डिस्टेंस नीचे की तरफ रहेगा, है ना। वो डिस्टेंस कितना रहेगा, एक टाइम पर वो स्टोन नीचे की तरफ आएगा, वो जो भी टाइम पर आएगा, वो जब टाइम को हिट करेगा, यही वो टाइम पर आएगा। तो जब टाइम को जब मैं क्या बोल रहा था, एक मिनट, तो जो भी टाइम पर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, वो उसका डिस्टेंस कितना होगा, -490 मीटर, ठीक है। -490 मीटर होगा, यही होगा, क्योंकि और नीचे की तरफ आया ना, ये ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ आया, तो माइनस हो गया, डायरेक्शन चेंज। तो अब देखो भाई, y का अपने को इक्वेशन पता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होता है, y ऑफ एट अ टाइम t ले लेते हैं, पोजिशन एट अ टाइम t। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, बताओ भाई बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आता है, वी नॉट वाई माइनस जी, ना हाफ जी टी स्क्वायर, यही आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वी नॉट वाई, अरे ये तो जीरो ही है। अब ये कितना है, ये है -490, क्योंकि जो स्टोन है उसका अभी जो डिस्टेंस है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ, और कितना रहेगा 490, क्योंकि वो 490 ऊपर था ना, तो नीचे भी 490 ही आएगा ना यार, माइनस में आएगा, लेकिन क्योंकि वो नीचे की तरफ आया इसके लिए, तो ये जीरो हो गया। और जी कितना है यार, 9.8 दिया रहेगा जी, आपको टी निकालना है, टाइम स्क्वायर को ऐसे ही रखो। तो 2 इधर आ गया, -490 × 2, ठीक, इज इक्वल टू -9.8 टी का स्क्वायर। तो माइनस माइनस गिला चुमंतर, टी को इधर रखो, तो टी स्क्वायर जो होता है वो क्या बनता है, 490 × 2/9.8। तो जरा 2 के टेबल में कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8, तो 4.9, अरे यार ये तो 490/4.9 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट से आता है तो सिंपल कर दो, × 10 कर दो, जितना नंबर के बाद पॉइंट रहता है उतना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 4900/49 हो गया, तो ये आता है 100। सो ये आपका क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल टू 100 आया भाई। तो टी क्या आएगा, √100, नथिंग बट 10 सेकेंड। तो टाइम आपका आ गया यहाँ पे 10 सेकेंड। अब हमको v निकालना है, तो vx और vy पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ज़रा देखते हैं क्या है vx एंड vy। तो टाइम मिल गया,
वो हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 4.8 में अभी हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का पता है, क्या है भाई बताओ, v नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। अब एक्स तो यहाँ पे जीरो होता है, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ही नहीं, जीरो है, तो सिर्फ v नॉट एक्स आएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस का। और जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस जी टी, यही आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये पता है अपने को 15 मीटर पर सेकेंड है। और वी वाई क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उसने फेंका है स्टोन को, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्ट वेलोसिटी ही नहीं है। 9.8 टी कितना है, 10 आया ना, 10 सेकेंड आया था। तो वी वाई आपका कितना आया, वी वाई आया 98 आया गया, माइनस 98। तो हमको वेलोसिटी निकालना है अभी। तो वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट हम देखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 98 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या आता है भाई, तो 15 का स्क्वायर 225 आता है, और 98 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 98 का स्क्वायर 9604 आता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों को, 2 हो गया 9829 आता है। तो अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग लॉग से निकालेंगे। लॉग मैं अभी निकालने वाले नहीं, आप लॉग बुक का देख सकते हो कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको बेसिकली हम लोग 98.29 × 10⁻² ले सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻² है जो बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 98.29 आप लॉग बुक में देखना, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कितना आया है, 99 आया हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये समझा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी निकल गया। अभी लॉग बुक ये कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है, आप लॉग बुक का देख सकते हो वीडियो, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, अब जो 4.9 एग्जाम्पल है बच्चों, वो 4.9 एग्जाम्पल है, उसमें क्या बोला है कि एक क्रिकेट बॉल है, वो फेंका गया है, ठीक है, थ्रोन। तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पे वो कितनी है, 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वो जो कितने एंगल से फेंका गया है, 30 डिग्री एंगल से, मतलब ये थीटा नॉट है, एंगल से फेंका गया है। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, मतलब HM। तो HM का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगा दो। क्या है HM का फॉर्मूला, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा नॉट द होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो हर एक की वैल्यू यहाँ पे लगा दो। थीटा नॉट ये जो है यहाँ पे 30 डिग्री लगा दो, यहाँ पे सब आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 28, सारा यूज कर दो। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। मतलब क्या है कि जो बॉल आपने फेंका, ठीक है, वो बॉल आपका रिटर्न नीचे आ गया। ठीक, वो बॉल रिटर्न नीचे आ गया, सेम लेवल पे आ गया, मतलब आपने ग्राउंड से फेंका और वापस वो ग्राउंड पे ही आ गया बॉल, समझे। तो इसका टाइम क्या आएगा, तो इसका टाइम बेसिकली आपको पता है, जब ग्राउंड से ग्राउंड तक का जब वो टाइम रहता है वो क्या रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है। ठीक है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में सारा यूज करो, आंसर आ जाएगा। थीटा नॉट के बदले 30 डिग्री, जी के बदले 9.8। थर्ड क्या है, थर्ड पूछा है तो डिस्टेंस फ्रॉम द, हाँ मतलब जहाँ से आपने फेंका बॉल को, जिस ग्राउंड से, अब जहाँ तक वो बॉल पहुँचा, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दो भाई, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ये फॉर्मूला में यूज़ कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4.9 एग्जाम्पल, इजीली आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बच्चों अगला 4.11 जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 8 फाइनल पार्ट में। ठीक है, तो चलिए देन, तब तक के लिए गुड बाय।